हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में सरकारी पर। आज हम कक्षा 3 की हिंदी विषय की FLN अभ्यास पुस्तिका में सप्ताह 1 की वर्कशीट हल करेंगे और समझेंगे। आप अगले और पिछले सप्ताह की वर्कशीट हमारे चैनल पर बनी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आइए हम देखते हैं दिवस 1 की वर्कशीट। मौखिक भाषा विकास। चित्र पर चर्चा के बिंदु। चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है? चित्र में पेड़ दिखाई दे रहा है और यहाँ कुछ लोग काम कर रहे हैं। यहाँ जानवर बने हुए हैं और एक बच्चा है, मुर्गा है। आपको जो जो चित्र में दिखाई दे रहा है वो आप बता सकते हैं। कौन क्या कर रहा है? यहाँ पे कौन कौन क्या क्या काम कर रहा है बताइए। यहाँ एक आदमी है जो गाड़ी का पहिया ठीक कर रहा है और यहाँ मटके बन रहे हैं। ऐसे ही आपको जो जो चित्र में दिखाई दे रहा है वो बताएंगे। चित्र में दिख रही चीज़ों में से आपके घर में क्या क्या चीज़ें हैं? आपके घर में इनमें से क्या क्या चीज़ें हैं वे आपको बताना है। इसके बाद हम देखते हैं, चित्रों को ध्यान से देखें और इनकी पहली आवाज़ वाले अक्षर से मिलान करें। जैसे न से नल, र से रस्सी, क से कबूतर। आइए पढ़ें और लिखें। ये लिखा है र, आपको यहाँ र लिखना है, यहाँ भी र लिखना है। आपको ऐसे ही सारे बॉक्स में र लिखना है। इसके बाद यहाँ लिखा है न, तो आपको इन सभी में न लिखना है। इसके बाद यहाँ लिखा है क, आपको सभी में क लिखना है। यहाँ आ की मात्रा है तो आपको सभी डिब्बों में आ की मात्रा लगानी है। इसके बाद हम देखते हैं, चित्र पहचान कर शब्द की पहली आवाज़ वाला वर्ण लिखें। पहली आवाज़ वाला वर्ण लिखना है आपको। जैसे यहाँ क, र से रस्सी तो आपको र लिखना है, न से नल तो आपको न लिखना है और क से कछुआ तो आपको क लिखना है। इसके बाद हम देखते हैं, वर्ण और मात्रा मिलाकर पढ़ें। आपको वर्ण और मात्रा मिलाकर पढ़ना है। जैसे क, का, र, रा, न, ना, का, ना, रा, ना, का, रा। ऐसे ही मिलाकर पढ़ें और लिखें। जैसे ये लिखा है ना और ये लिखा है क, तो आपको साथ में मिलाकर पढ़ना है। नाक, का, न, कान, का, र, कार, का। शब्द पढ़ें। कौन कौन से शब्द लिखे हुए हैं देखिए। सबसे पहले कर, नर, नारा, रन, नाका, नरक और करण। इसके बाद शब्द भंडार। 2 शब्द आपको दिए हैं, अंत में मतलब आखिरी में और झट से मतलब फटाफट, झट से कोई भी काम झट से कर लेना। आइए हम कहानी पढ़ते हैं। भालू चला आम बेचने। भालू आम बेचने निकला, बोला आम ले लो आम। रास्ते में एक बंदर मिला। बंदर बोला आम क्या होता है? एक खाकर देखता हूँ। बंदर ने एक आम ले लिया। फिर खरगोश आया, उसने भी एक आम ले लिया। इस तरह कई जानवर ऐसा करने लगे। अंत में टोकरी में एक ही आम बचा। भालू ने झट से उसे खा लिया। अब मौखिक प्रश्नों के उत्तर बताइए। प्रश्न नंबर 1, बंदर ने भालू से क्या कहा? बंदर ने कहा आम क्या होता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 2, टोकरी में एक ही आम क्यों बचा? क्योंकि सारे जानवरों ने एक एक करके सारे आम ले लिए थे भालू से। अब यहाँ पर भालू का चित्र बना है, इसे आपको मिलाना है और इसमें रंग भरना है। बिंदुओं को आपस में जोड़ना है आपको और इसमें रंग भरना है। इसके बाद दिवस 2, आपने आज क्या क्या देखा? आपको बताना है आपने स्कूल आते समय क्या क्या देखा। कौन सी चीज़ आपने आज पहली बार देखी? कौन सी चीज़ आप दोबारा देखना चाहेंगे? जो चीज़ आपने आज देखी उनमें से किसी एक के बारे में विस्तार से बताइए। जैसे आपने स्कूल आते टाइम पे पेड़ देखा होगा तो आप पेड़ के बारे में बता सकते हैं। घर देखा होगा तो आप घर के बारे में बता सकते हैं। चित्रों को ध्यान से देखें और इनकी पहली आवाज़ वाले अक्षर से मिलान करें। जैसे म, एक और ह से हाथी, तो ह से मिलाना है आपको। अब यहाँ जो
वर्ण लिखे हुए हैं वो आपको पढ़ें और लिखें। इन्हें पढ़ना है और लिखना है। जैसे ह, म, यहाँ आपको म लिखना है, यहाँ ह लिखना है। ए, यहाँ पे आपको ए बनाना है सभी बॉक्स में। और यहाँ छोटी ई की मात्रा, तो आपको छोटी की मात्रा, न में छोटी की मात्रा नी, क में छोटी की मात्रा की, और ह में छोटी की मात्रा ही, और म में छोटी की मात्रा मी। इसके बाद हम देखते हैं वर्ण और मात्रा मिलाकर पढ़ें। आपको वर्ण के साथ मात्रा मिलाना और पढ़ना है। जैसे र में छोटी की मात्रा री, क, की, न, नी, ह, ही, म, मी, ही, री, मी, री, मी, नी, की, मा, ही, ना। मिलाकर पढ़ें और लिखें। मान, मान, ही ना, हिना, ही म, हिम, मी की, मिकी, रकम, नहर, कमरा, किनारा, महिमा, मानिक और मिहिर। शब्द भंडार। जैसे पहला शब्द लिखा है कोटर। कोटर मतलब पेड़ के तने में रहने का स्थान किसी भी पक्षी या फिर जीव के लिए। घने मतलब एक साथ जब बहुत सारे पेड़ लगे हुए रहते हैं। तलाश मतलब ढूंढना। धारा प्रवाह पठन एवं समझ। कोयल और सांप। आइए कोयल और सांप की हम कहानी पढ़ते हैं। आम के पेड़ पर कोयल का घोंसला था। उसी पेड़ की कोटर में एक सांप रहता था। सांप और कोयल पक्के मित्र थे। जब कोयल दाना लेने जाती तो सांप उसके बच्चों की देखभाल करता। जब सांप भोजन की तलाश में जाता तो कोयल उसके बच्चों की रक्षा करती। सांप और कोयल के बच्चे आपस में मिलकर खेलते रहते थे। आइए अब आप मौखिक प्रश्नों के उत्तर बताइए। मौखिक प्रश्न। प्रश्न 1, सांप की दोस्त कौन थी? सांप की दोस्त कौन थी? कोयल। प्रश्न 2, सांप के रहने के स्थान के लिए कहानी में कौन सा शब्द आया है? कोटर। प्रश्न 3, सांप और कोयल एक दूसरे की मदद कैसे करते थे? वे एक दूसरे के बच्चों की देखभाल करते थे जब वे खाना ढूंढने जाते थे। स्वतंत्र लेखन। बिंदुओं को मिलाकर चित्र बनाएं और रंग भरें। आपको इन बिंदुओं को मिलाना है और ये चित्र को पूरा करके इसमें रंग भरना है। ये किसका चित्र है? ये एक सांप का चित्र है। इसके बाद हम देखते हैं आपको सांप देखकर कैसा लगता है। उचित इमोजी पर सही का निशान लगाएं। आपको डर लगता है सांप को देखकर, तो आप यहाँ पर सही का निशान लगाएंगे। अपना तथा अपने 5 दोस्तों के नाम लिखें। आपका नाम क्या है? जैसे अगर आपका नाम सितारा है तो आप सितारा लिखेंगे। आपका नाम राधा है तो आप राधा लिखेंगे। जो भी आपका नाम है आपको यहाँ लिखना है और आपके 5 दोस्तों के नाम यहाँ लिखना है। जैसे यहाँ पहला लिखा है गीता, आप अपने दोस्त का नाम लिखेंगे। राधा, मोहन, राम, भानु। इसके बाद हम देखते हैं मौखिक भाषा विकास। चित्र पर चर्चा के बिंदु। चित्र में कौन कौन से जंतु पक्षी दिखाई दे रहे हैं? बताइए क्या क्या दिखाई दे रहा है? कुत्ता, तोता, भैंस, गाय, घोड़ा, मुर्गा, मुर्गी, बिल्ली, सूअर। आपको जो जो चित्र में दिखाई दे रहा है आपको उसके नाम बताना है। आप इनमें से कौन कौन से जंतु पक्षी देखे हैं आपने? बताइए। आप घर में इनमें से कौन कौन से जंतु हैं आपके घर में? आप ये भी बता सकते हैं। किसी एक जंतु या पक्षी के बारे में विस्तार से बताइए। जैसे आप गाय के बारे में बता सकते हैं। गाय घास खाती है, गाय दूध देती है, गाय की हम पूजा करते हैं, ऐसे ही आप बता सकते हैं। ध्वनि जागरूकता। चित्रों को ध्यान से देखिए और इनकी पहली आवाज़ वाले अक्षर से मिलान कीजिए। जैसे स से सरोता, ई से ईक और ल से लट्टू। आइए आगे हम देखते हैं पढ़ें और लिखें। आपको इनको पढ़ना है। जैसे स, तो आप इन सभी बॉक्स में लिखेंगे स। ई आप सभी जगह लिखेंगे ई। ल, ल, यहाँ आपको ल लिखना है। और ये बड़ी की मात्रा, तो आप क में बड़ी की मात्रा की, ह में बड़ी की मात्रा
ही, म में बड़ी की मात्रा मी और ल में बड़ी की मात्रा ली। आइए हम आगे देखते हैं। वर्ण और मात्रा मिलाकर पढ़ें और लिखें, जैसे क, की, र, री, न, नी, ह, ही, स, सी, म और म में बड़ी की मात्रा मी। का, सी, हा, ली, री, सा, ला, हा, मा, मी, रा, ई, नी, की, ही, ए। इसके बाद हम देखते हैं मिलाकर पढ़ें और लिखें। की, ल, कील, की, ला, किला, सीमा, सीमा, मिली, मिली, किसान, लहर, सिलाई, ईल, सीकर, मामी और किसी। इसके बाद हम देखते हैं शब्द भंडार। शब्द है फैसला, मतलब किसी चीज़ का निर्णय कर लेना। चीनी, चीनी मतलब शक्कर, आप सभी ने खाई है, मीठी होती है शक्कर। धारा प्रवाह, पठन और समझ। मिमी की खीर। मिमी बिल्ली खीर खाना चाहती थी। उसने खीर बनाने का फैसला किया। वह चावल के साथ चीनी, पानी, दूध, लकड़ी और माचिस लाई। मिमी खीर बनाने वाली थी, लेकिन उसे आग जलाना नहीं आता था। वह सोचने लगी आग कैसे जलाई जाए, पर वह कुछ नहीं कर पाई। उसने सोचा दूध पीना ही ठीक है और मिमी दूध पीकर सो गई। आइए कुछ प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न 1, मिमी क्या बनाना चाहती थी? मिमी खीर बनाना चाहती थी। खीर आपको पसंद है सभी को? प्रश्न 2, मिमी खीर बनाने के लिए क्या क्या लाई? बताइए क्या क्या लाई? चीनी, पानी, दूध, लकड़ी और माचिस। मिमी की जगह आप होते तो क्या करते? बताइए आप होते तो क्या करते? आप कोई भी जवाब दे सकते हैं। जैसे आप खीर बनाते या तो आप भी मिमी की तरह दूध पी लेते। इसके बाद बिंदुओं को मिलाकर चित्र बनाएं और रंग भरें। इन बिंदुओं को आपको मिलाना है और चित्र को पूरा करना है और दोनों में रंग भरना है। इसके बाद हम देखते हैं आपको खीर कैसी लगती है। उचित इमोजी पर सही का निशान लगाइए। बताइए आपको खीर कैसी लगती है? बहुत ही स्वादिष्ट। तो आप यहाँ पर सही का निशान लगाएंगे। अपनी पसंदीदा खाने की 5 चीज़ों के नाम लिखिए। जैसे मैंने यहाँ लिखा है खीर, रसगुल्ला, गुलाब जामुन, हलवा और केला। आप अपनी मनपसंद की किन्हीं भी चीज़ों के नाम लिख सकते हैं। आइए हम देखते हैं दिवस 4, चर्चा के बिंदु। आप इनमें से क्या क्या कर सकते हो? बताइए। आप गाना गा सकते हो, पेड़ पर चढ़ सकते हो, तैर सकते हो, चाय बनाना, नृत्य, लिखना और कोई खेल खेलना। आपको क्या क्या आता है? बताइए। आपने यहाँ कैसे सीखा? आपने कैसे सीखा? जैसे गाना गाना तो आपने खुद से सीखा होगा, या अपनी मम्मी, बहन, भाई, पापा किसी से सीखा होगा, या सुनकर सीखा होगा। पेड़ पर चढ़ना आपको ये सभी बताना है कि आपने जो चीज़ें आपको आती है वो कैसे सीखी, जैसे तैरना। इसके बाद ध्वनि जागरूकता। चित्रों को ध्यान से देखें और इनकी पहली आवाज़ वाले अक्षर से मिलान करें। आ से आम, त से तरबूज और ओ से ओखली। इसके बाद आपको इन सभी वर्णों को या पूरे करना है। जैसे आ आ आ आ आ आ आ, यहाँ आ लिखना है। ओ यहाँ सभी ओ लिखना है। त यहाँ सभी में त लिखना है। और यहाँ छोटा ओ की मात्रा, जैसे स में छोटा ओ की मात्रा सु, म में छोटा ओ की मात्रा मु, ग में छोटा ओ की मात्रा कु और ह में छोटा ओ की मात्रा हु। इसके बाद हम देखते हैं वर्ण और मात्रा मिलाकर पढ़ें और लिखें। जैसे ल में छोटा ओ की मात्रा लू और ल में आ की मात्रा ला, म में छोटा ओ की मात्रा मु और मा, स, सु, सा। अब यहाँ रु, नु, मु, मा, ही, ली, ला, ना, सा, नी, ई, सी, कु, हु, ला, सु। इसके बाद हम देखते हैं मिलाकर पढ़ें और लिखें। आ ता, आता, तू, म, तुम, सु, नी, सुनी, कु, हु, कुहू।
शब्द पढ़ें और लिखें। आतुर, यहाँ आपको आतुर लिखना है। रुमाल, तो यहाँ रुमाल लिखना है। ओमू, और यहाँ ओमू। कुलीन, कुलीन। सुरीला, सुरीला, आपको देख देख कर लिखना है। अब वाक्य पढ़ें और लिखें। ये जो वाक्य लिखे आपको ऐसे ही पढ़ना है और सेम यहाँ पर लिखना है इस लाइन में। सुमन की नानी का नाम कुसुम है, तो आप यहाँ भी लिखेंगे सुमन की नानी का नाम कुसुम है। इसके बाद सीमा के मामा चीनी के 3 हिरण लाए, तो आपको यहाँ लिखना है सीमा के मामा चीनी के 3 हिरण लाए। लीला के मामा मामी रतलाम से आए, तो यहाँ लिखिए आप लीला के मामा मामी रतलाम से आए सुंदर राइटिंग में। शब्द भंडार, शब्द है रंगीन, मतलब जिसमें बहुत सारे रंग हो। अचानक, मतलब एकदम से अचानक। आइए हम एक कहानी पढ़ते हैं जिसका नाम है पतंग। बंदर, खरगोश और गिलहरी ने मिलकर एक रंगीन पतंग बनाई। तीनों मिलकर पतंग उड़ाने लगे। अचानक पतंग का धागा टूट गया। बंदर ने कहा, कोई इसे पकड़ो। कोए ने उड़कर पतंग को चोंच में पकड़ा। उसने पतंग लाकर बंदर को दी। सभी ने कोए के लिए ताली बजाई। बंदर फिर पतंग उड़ाने लगा। सभी पतंग को उड़ते हुए देखने लगे। बताइए पतंग किसने बनाई थी? बंदर, खरगोश और गिलहरी ने। पतंग का धागा क्यों टूट गया होगा? क्योंकि वो नाजुक होगा, इसलिए टूट गया होगा। अगर कोआ नहीं होता तो क्या होता? अगर कोआ नहीं होता तो क्या होता? कोई पतंग ला पाता? आप अपने मन से उत्तर सोचिए और बताइए। पतंग का चित्र बनाएं और रंग भरें। यहाँ आपको पतंग का चित्र बनाना है और इसमें रंग भरना है। जंगल में रहने वाले 5 जानवरों के नाम लिखें, जैसे शेर, बंदर, खरगोश, हाथी और बाघ। इसके बाद हम देखते हैं दिवस 5। चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है बताइए। दादाजी हैं, एक लड़की है वो पेड़ लगा रहे हैं, चिड़िया है, कौन क्या कर रहा है, यहाँ पेड़ लगा रहे हैं। ये कौन सा पौधा लगा है बताइए, कौन सा पौधा है। ये दोनों पौधे क्यों लगा रहे होंगे बताइए, पौधे क्यों लगाते हैं हम? ताकि चारों तरफ हरियाली हो, हमें वायु मिले, हमें फल मिले। चित्रों को ध्यान से देखें और पहली आवाज़ वाले वर्ण से मिलान करें, जैसे ए, उ, प। वर्ण अक्षर गतिविधियाँ पढ़ें और लिखें, जैसे ये लिखा है उ, 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 यहाँ लिखना है आपको। अब यहाँ लिखा है ए, 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 ऐसा लिखना है। प, 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 प। यहाँ क में बड़ाऊ की मात्रा कु, म में बड़ाऊ की मात्रा मु, स में बड़ाऊ की मात्रा सु और ल में बड़ाऊ की मात्रा लू। अब वर्ण और मात्रा मिलाकर पढ़ें और लिखें, जैसे त में छोटाऊ की मात्रा तू और त में बड़ाऊ की मात्रा तू। ल में छोटाऊ की मात्रा लू और ल में बड़ाऊ की मात्रा लू। इसी प्रकार आपको ये सभी पूर्ण करना है। आइए इसे पढ़ते हैं। ती, नु, ही, मु, तू, रु, रू। ये र में छोटाऊ की मात्रा है और ये र में बड़ाऊ की मात्रा है। ली, री, हु, हे, नी, पु, सु, लू, पी। आइए मिलाकर पढ़ें और लिखें। तू, ल, तूल, रूप, र में बड़ाऊ की मात्रा रूप, मूली, मूली। शब्द पढ़ें और लिखें। इन शब्दों को आपको पढ़ना है और लिखना है, जैसे पूस, पुराना, कूलर, पुलिस, ऐनक। वाक्य पढ़ें और लिखें। माला सतना से मूली लेकर आई। आप यहाँ लिखिए इसे पूरा। कमला नीली कार से रतलाम आई, यहाँ आपको लिखना है। नीलम सरिता से एक रतालू लाई, ये वाला वाक्य आपको यहाँ लिखना है। इसके बाद हम देखते हैं शब्द भंडार। सैर, सैर करना मतलब घूमना। जंगल मतलब जहाँ बहुत सारे पेड़ पौधे और जानवर रहते हैं उसे बोलते हैं हम जंगल। धारा प्रवाह, पठन एवं समझ। आइए हम एक कहानी पढ़ते हैं। छोटू मोटू की सैर। छोटू मोटू जंगल में घूम रहे थे, तभी तेज हवा चलने लगी, सब कुछ उड़ने लगा। छोटू मोटू भी उड़ने लगे पहाड़ों, नदियों और जंगलों के ऊपर। अचानक हवा कम हो गई, दोनों नीचे गिरने लगे। वे जमीन पर गिरने ही वाले थे, तभी माँ ने जोर से पुकारा, छोटू मोटू उठो।
कब तक सोते रहोगे? दोनों जाग गए और छोटू जोर से हंसने लगा। मोटू ने पूछा, तुम क्यों हंस रहे हो? छोटू ने उसे अपने सपने वाली बात बताई। फिर दोनों हंसने लगे। छोटू मोटू कौन थे? बताइए आप, छोटू और मोटू कौन थे? यहाँ बने हुए छोटू और मोटू दो हाथी थे। छोटू क्यों हंसने लगा? क्योंकि वो एक सपना देख रहा था जो बहुत ही मज़ेदार था। अगर दोनों को माँ नहीं जगाती तो क्या होता? दोनों मोटू के सपने में गिर जाते। आइए, स्वतंत्र लेखन। चित्र देखकर इनमें से किन्हीं 10 जानवरों के नाम लिखना है आपको। देखिए यहाँ पे क्या क्या बना हुआ है। यहाँ बाघ बना है, शेर, हाथी और बंदर और लोमड़ी, गेंडा। आपको जो जो जानवर दिख रहे हैं आप उनके नाम लिखिए। जैसे हमने यहाँ लिखा है बाघ, शेर, हाथी, बंदर, जिराफ, जेब्रा, कंगारू, भेड़िया, लोमड़ी, गेंडा। इसके बाद हम देखते हैं सप्ताह 1 दिवस 6 ध्वनि जागरूकता। चित्र पहचान कर पहली ध्वनि आपको लिखना है। जैसे आ, ह से हल, न से नल, र से रस्सी, क से कढ़ाई। यहाँ आपको लिखना है प क्योंकि पतंग है, सपेरा का स, एड़ी का ए, मटका का म और गन्ना का ग। या फिर आप लिख सकते हैं यहाँ ई, ईक। इसके बाद वर्ण और मात्रा मिलाकर लिखें और पढ़ें। जैसे आपको इन सभी वर्णों में ये सारी मात्राएं जो हैं उन्हें मिलाकर लिखना है। जैसे हमने ये तालिका में लिखा हुआ है। यहाँ त में आ की मात्रा ता, क में आ की मात्रा का, र में आ की मात्रा रा। फिर छोटाओ की मात्रा की बारी। त में छोटाओ की मात्रा तू, क में छोटाओ की मात्रा कु, र में छोटाओ की मात्रा रू। अब बड़ी की मात्रा। त में बड़ी की मात्रा ती, क में बड़ी की मात्रा की, र में बड़ी की मात्रा री। यहाँ बड़ा ऊ की मात्रा। त में बड़ा ऊ की मात्रा तू, क में बड़ा ऊ की मात्रा कु, र में बड़ा ऊ की मात्रा रू। छोटी की मात्रा। त में छोटी की मात्रा ती, क में छोटी की मात्रा की, र में छोटी की मात्रा री। इसी प्रकार आपको इन सारे वर्णों का भी पूर्ण करना है। इसके बाद हम देखते हैं ग्रिड से शब्द बनाएं और लिखें। ये ग्रिड आपको दिया हुआ है। जैसे यहाँ लिखा है नाक, तो हमने यहाँ लिखा है नाक। हार, हार। आन, आन। मीना, मीना। नई, नई। कली, कली। कील, कील। ताई, ताई। रस, रस। तीर, तीर। राम, राम। पीना, पीना। ओम, ओम। रीता, रीता। एक, एक। इसी प्रकार आपको भी पूर्ण करना है इस ग्रिड को। पिछली 5 कहानियों में से कोई एक कहानी अपने शब्दों में लिखना है। हमने यहाँ पर मीमी बिल्ली की कहानी लिखी है। आप कोई भी कहानी अपने शब्दों में लिख सकते हैं जो जो हमने कहानियाँ पिछले पार्ट में पढ़ी। हमने यहाँ अपने शब्दों में लिखा है, एक थी मीमी बिल्ली, उसका मन खीर खाने का हुआ। उसने खीर बनाने के लिए चावल, चीनी, पानी, दूध, लकड़ी और माचिस लाई, लेकिन उससे आग नहीं जली। वह दूध पीकर ही सो गई। इसके बाद हम देखते हैं शुद्ध लेख। शुद्ध लेखन पढ़ाए गए वर्ण मात्रा बनने वाले 10 शब्द बोले और बच्चों को सुनकर लिखने को कहें। जैसे हमने यहाँ लिखा है काटना, माला। फिर छोटी की मात्रा के 2 शब्द लिखें, किला, किनारा। फिर बड़ी की मात्रा के नीला, पीला। फिर छोटाओं की मात्रा के तुम और मुकुट। फिर यहाँ बड़ाओं की मात्रा के मूली और कूलर। तो बच्चों, इसी प्रकार हमारे इस सप्ताह की वर्कशीट कंप्लीट हुई। आप अगले और पिछले सप्ताह की वर्कशीट हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।